चलिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, जोहार झारखंड। आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो चलिए आज हम आपके लिए जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। आज की मेरा पहला सवाल है, ये रहा स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है आज का आपका, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ए है संयोग, बी है मनोहर, सी है नमस्कार और डी है देवालय। तो देखिए इसमें से स्वर संधि का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो देवालय जो है आपका क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? रहित मतलब बिना उपसर्ग का है। प्रार्थना, उपासना, याचना और आराधना। तो दोस्तों याचना जो है यानी सी जो है बिना उपसर्ग का है। आपको जानकारी के लिए बता दें, उपसर्ग जो होती है क्या होती है, तो किसी वाक्य को जो है पहले लग करके उसकी जो है अर्थ को बदल देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। राधा कृष्ण और मीरा जा रही है, राधा कृष्ण और मीरा जा रहे हैं, राधा व कृष्ण और मीरा जा रही है और राधा कृष्ण मीरा जा रहे हैं। तो देखिए इसमें से जो है आपका शुद्ध और कौन हो जाएगा? तो सही हो जाएगा राधा कृष्ण और मीरा जा रही है, यानी राधा नहीं होगा, वहाँ पे राधा होगा। तो आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 4। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध कौन सा है? नदात्मय, तदात्मय, दत्तात्मय और तदात्मय। तो देखिए इसमें से शुद्ध जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नदात्मय शुद्ध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रकथन, प्रकथन, प्रकथन और डी भी है प्रकथन। तो इसमें से जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला चयन क्या हो जाएगा करना है? तो ऑप्शन ए जो है प्रकथन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आज का, निसंदेह शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो नित प्लस संदेह, निधन संदेह और निधन देह और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों निसंदेह का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निधन संदेह, यानी ऑप्शन नंबर हम बात करें तो बी वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 7 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन है मेरा, क्या है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में जो है कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो इसमें जो है पीताम्बर में दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा आपका, यानी ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, थोड़ा सा हम आपका जूम सही कर दें ताकि क्लियर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए हो जाएगा आपका, क्या है? चलिए, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। प्रश्न, कभी कभी गुरुजी बेफजूल परेशान होने लगते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ए 1 में है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो इसमें से जो है आपका कौन सा त्रुटि है? तो 3 वाला कोई त्रुटि नहीं है, यानी सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए पद्यांश में जो है विद्यमान छंद का निर्देशन कीजिए। रहीमन पानी राखिए बिना पानी सब सुन
पानी गए न उभरे मोती मासून चून। इसमें जो है आपको क्या बताना है, विद्यमान छंद का हमें बताना है। दोहा है, मंजरी है, चौपाई है और काकली है। तो ये जो दोस्तों क्या है आपका, ये दोहा है। क्या है? दोहा है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। आर्द्र का सही विलोम जो है क्या होगा? उल्टा शब्द बताना। विलोम मतलब भली भांति आप जानते होंगे। तो नम, शुष्क, गमगीन और इनमें से कोई नहीं। तो आर्द्र का जो है दोस्तों विलोम शब्द क्या होती है? तो शुष्क होती है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न में दिए गए शब्द में उपयुक्त संधि का नाम निर्देश कीजिए। कौन सा संधि है? अभ्युदय, ये जो है यन संधि है, अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। तो ये जो है दोस्तों आपको क्या हो जाएगी? यन संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका। 24 से 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? सोरठा कहते हैं, बोल कहते हैं, कुंडलियाँ कहते हैं और रोला कहते हैं। तो इसको जो है दोस्तों 24 से 24 मात्राओं वाले 2 पंक्तियों को क्या कहते हैं हम लोग? बोल कहते हैं। यानी बी वाला क्या हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल जा रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं और माली बगीचे में फूल तो नौ रहा है और कुत्ता सारी रात भौंकता रहा है। तो इसमें से जो है दोस्तों देखिए आपको जो है कृतवाच्य जो है किस में प्रयोग नहीं हुआ है? तो अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें जो है कृतवाच्य प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका। क्या है कि बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ है समय का लाभ उठाना, नहाना, समुद्र में तैरना, पूजा करना। तो इसका मतलब दोस्तों होता है समय का लाभ उठाना, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलकस शब्द किस रूप में है? चलकस शब्द जो है दोस्तों किस रूप में है? तत्सम, तद्भव, देशज और आपका लास्ट ऑप्शन है विदेशी। तो ये जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा देशज में है। किस में है? देशज में है, यानी सी वाला क्या हो जाएगा? राइट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है? 1 आधार, 2, 3, 4। तो ये जो है दोस्तों व्यंजन ध्वनियों का जो है मुख्य जो है इसका जो है 2 आधारों पर क्या किया जाता है? तो वर्गीकरण किया जाता है। बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 17 है। सच छाया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन छाया, सच धन छाया, सत छाया और सत धन छाया। तो इसका जो है दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन क्या हो जाएगा? छाया। ये वाले क्या हो जाएंगे? आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर चलते हैं दोस्तों। चलिए निम्नलिखित वाक्य में स्थूलांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। हवा का ऐसा झोंका आया कि शाख चरमरा उठी। अतल, आपना, अनल, अनिल। तो इसमें से जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपना जो है इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यानी बी वाले क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 19 नंबर है निम्नलिखित समास से संबंध शब्द कौन सा है? बहुब्रीहि समास से जो है कौन सा संबंध रखता है? लंबोदर, रुपया पैसा, लौह पुरुष,
निधड़क, तो ये जो है बाबू बहुव्रीहि समास से जो हो जाएगा लंबोदर जो है आपका क्या होगा, संबंध हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, शाश्वत का सही विलोम है, क्या हो जाएगा, अस्वस्थ और क्षणिक, नाशवान और एक ऑप्शन है डी अचिर। तो इसका दोस्तों जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा क्षणिक, यानी ऑप्शन की हम बात करें तो बी वाला क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, इक्कीस नंबर प्रश्न है आपका, क्या है पुस्तक पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य का जो है चयन करें, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कोई नहीं। तो इसमें से जो है दोस्तों कौन सी वाच्य है, तो कर्मवाच्य आपका क्या हो जाएगा, सही। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि जब तक वह घर पहुंचा तब उसके पिताजी जा चुके थे। वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसे वाक्य है दोस्तों, देखिए दो वाक्य मिल रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे, आपका मिश्र वाक्य हो जाएंगे, है ना। चलिए चलते हैं 23 नंबर की बात हम करते हैं। 23 नंबर क्या है आपका, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए बाबू निश्चय वस्तु का इसमें घटना का क्या कर रहा है, बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जो है 6 प्रकार की होती है, अभी हम डिटेल में नहीं ले रहे हैं, MCQ है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए 24 नंबर चलते हैं, गोधूम का तद्भव रूप है गाय, गोबर, गेहूँ, गोधन, है ना। तो गोधूम का जो है आपका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गेहूँ, क्या हो जाएगा, गेहूँ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे। इस वाक्य में है, इस वाक्य में जो है क्या है ना। चलिए संभाव नार्थ वृत्ति, संकेतार्थ वृत्ति, निश्चयार्थ वृत्ति, असार्थक वृत्ति। तो इसमें जो है दोस्तों क्या हो जाएगी, संकेतार्थ वृत्ति, है ना। संकेत कर रहा है कि बारिश होगी तो हम क्या करेंगे, पिकनिक में हम लोग चलेंगे, यानी हम बात करें तो कौन हो जाएगी, आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, बी वाले सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा आपको हम सही रूप से दिखा ले क्वेश्चन को, क्या है अब देखिए चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में साहित्य कृतियों के रचनाकारों के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कीजिए। वीर सतसई, रत्नाकर, वियोगी हरि और राजेंद्र यादव, और लास्ट ऑप्शन एक आपका नीचे है अमृतलाल नागर। तो चलिए इसमें से जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तब वियोगी हरि, यानी ऑप्शन हम बात करें तब बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न करते हैं, आप देख पा रहे होंगे अच्छा से आप। चलिए क्या है ये कि आहुत युग्म का उपयुक्त अर्थ है यज्ञ हवन, हवन सामग्री बुलाना, हवन सामग्री हवन, बुलाना हवन सामग्री बुलाना और हवन सामग्री। तो इसका जो है दोस्तों क्या अर्थ हो जाएगा, हवन सामग्री बुलाना आहुत युग्म का अर्थ होता है, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, क्या है नीचे मध्यांश के रूप में उनके कुछ
उदाहरण दिए गए हैं, प्रत्येक में से प्रस्फुटित होने वाली अलंकार के 4 विकल्प दिए गए हैं। आप सही विकल्प का चयन कीजिए। संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसका क्या हो जाएगा सही रूपक? वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो इसका जो है दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति, यानी जो है डी वाला क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर की बात करें दोस्तों, दिए गए जो हैं वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटि पूर्ण का चयन कीजिए। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसमें से जो है आपका ए, बी में 2, C 3, D 4, तो इसमें से जो है दोस्तों आपका सही क्या हो जाएगा? इसमें जो है 4 वाले जो है कोई त्रुटि नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी। चलिए 30 नंबर प्रश्न है आपका। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को अच्छा से आप। चलिए नीचे दिए गए पद्यांशों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यमान अलंकार के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करें। कुद इदु समदेह उमा रमन करुण अयन जाहि दिन पर नेह करहु कृपा करु नयतन। तो इसमें जो है क्या है? उपमा है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है और रूपक है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी ये रूपक है। क्या है? तो रूपक है, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए है 3, बी 4 और सी 2 और डी है 5। तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो इसको जो है बांटा गया 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? यानी 3 भागों में। ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है आपको क्या करना है? तो सरल वाक्य का जो है चयन करना है। मेरे पिता आगरा गए और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मुझे नौकरी की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आवेदन किया है। सी है मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है। और डी है मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफल कलाकार बनूँ। तो इसमें से जो है दोस्तों देखिए, इसमें सिंपल वाक्य जो है आपका सरल वाक्य हो जाएगा मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया, यानी सी वाले क्या हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 33 नंबर प्रश्न है आपका आज का कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, स्वा, स, सौ। तो इसमें से जो है दोस्तों स्वागत में जो है जो आपका उपसर्ग लगा है वो है क्या? सु, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? कोचवान, पछतावा, धरती और घुमाओ। तो ये जो है दोस्तों किस में है? तो कोचवान में जो है तद्धित प्रत्यय लगा है, यानी ए में ए हो जाएगा आपका सही। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का जो है पर्यायवाची शब्द है अरविंद, नलिन और पंकज उपयुक्त में से सभी। तो ये जो है दोस्तों देखिए अरविंद भी होती है कमल के, नलिन भी होती है, पंकज भी होती है, यानी उपयुक्त में से सभी डी वाले क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 है, वॉइस किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी, फारसी, उर्दू और अरबी की, है ना। तो इसमें से है दोस्तों ये जो है किसकी है? तो फारसी भाषा के क्या है उपसर्ग है, यानी बी विल बी राइट आंसर। चलिए 37 नंबर आपका है, घंटी बज्जी है, कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई माने कोई पता नहीं ना है, ये क्या है अनिश्चित है, इसीलिए जो है बी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न आर्यन लैंग्वेजेज किसकी कृति है? एडवर्ड हेनरी पामर, एडवर्ड थॉमस क्रावेन और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और हेनरी जॉर्ज रेवेटी। तो ये जो है दोस्तों किसका ये जो है लैंग्वेजेज है, तो ये है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। तो यानी सी वाला जो है क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है आज का आपका, अच्छा से दिखा दे आपको। उम्मीद कर पा रहे होंगे कि दिखा रहा होगा, थोड़ा सा हम जूम कर दें। चलिए दिखा देते हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के अंतर्गत विविध प्रकार के विराम चिन्ह दिए गए हैं, आप उन्हें पहचानते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से विस्मयादि बोधक का जो है चिन्ह जो है कौन सा है? ए डॉट डॉट है, बी में क्वेश्चन मार्क है, सी ऐसा है और डी प्लस है। तो ये जो है दोस्तों विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो है सी वाला विस्मयादि बोधक का क्या होती है? चिन्ह होती है, यानी सी वाला क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आज का जो है मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? तत्सही वर्तनी शब्द का जो है आपको इसमें छांटना है। ईर्ष्या, 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 ईर्ष्या। तो इसमें जो है दोस्तों सही क्या हो जाएगा आपका? बी, ईर्ष्या जो है शुद्ध वर्तनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर कीजिए और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।